हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कजरी तीज है और कजरी तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप माता पार्वती आप सभी को ऐसी तरह आशीर्वाद दे तथा आप सभी का सुहाग इसी तरह बना रहे। तो आइए जान लेते हैं कि कजरी तीज का व्रत करने से हमारे पति की लंबी आयु होती है और तथा यदि हम कोई भी व्रत करते हैं विधि विधान से तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो व्रत के नियम होते हैं जिससे व्रत हमारा खंडित होता है, और कुछ नियम को अगर हम जान लेते हैं जिससे हमारे व्रत हमें जरूर उस व्रत का फल हमें जरूर मिलता है। तो आइए ऐसी कुछ चीजें हैं जो पूजा विधि है जिससे हम जान लेते हैं और कुछ नियम भी जान लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, कजरी व्रत कैसे किया जाता है। आप सभी सबसे पहले स्नान जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। और जिस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और शाम में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, ठीक उसी तरह कजरी तीज का व्रत भी रखा जाता है। और उसी दिन जिस तरह हम चंद्रमा को देख करके अर्घ देते हैं उसी तरह हम कजरी तीज के व्रत में भी चंद्रमा को देख करके अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो इस दिन आप सबसे पहले स्नान कर ले और व्रत करने का संकल्प लें। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो फलाहार कर सकती है व्रत। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको निर्जला ही रखना चाहिए, उसमें आप फलाहार भी कर सकती हैं। आता है सेकंड, कजरी तीज के दिन नीम मणि माता की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन नीम मणि माता की पूजा की जाती है। फिर नीम मणि माता को जल, रोली, अक्षत और उसके बाद नीम मणि माता को मेहंदी और रोली लगाएं। माता को काजल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फूल और माला से उनको ही पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन नीम मणि माता को 16 श्रृंगार दिया जाता है। जिस तरह आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार देती हैं, ठीक उसी तरह नीम मणि माता को भी 16 श्रृंगार देने का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप नीम मणि माता को 16 श्रृंगार दीजिए। फिर उसके बाद आप माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करिए। उस पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है। यदि आप दान भी किसी गाय को या किसी भी व्यक्ति को दान दे देती है वो भी शुभ माना जाता है। इसके बाद घर में जितने भी आपसे बड़े हैं, आपके पति हो गए, आप अपने पति के पैर छुइए, आपकी सास है तो उन सबके पैर छूना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद जितना लेते हैं हमें उतना ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो आप उस दिन बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। और रात में जब चांद निकलने लगे तो पहले पूरा श्रृंगार कर लें। जिस तरह से आप सभी को पता है कि उस दिन पूरा 16 श्रृंगार आपको करना होता है, तो आप भी पूरा 16 श्रृंगार जरूर कर लें। जैसे ही चांद निकलने लगे तो उसके बाद हाथ में आपको गेहूं के दाने लेकर के, आपको गेहूं के दाने लेने हाथ में 6 आप 7 रख सकती है, 11 रख सकती है, बस गेहूं के अन्न होना चाहिए हाथ में। और चंद्रमा को अर्घ दे और बाद में भोग चढ़ाएं। इसके बाद फिर आप उसी स्थान पर घूमकर 4 बार परिक्रमा करें। जब आप अर्घ देती है तो वहीं पे आपको 4 बार घूमना है और परिक्रमा करना है। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएं। हर हर महादेव, हर हर शंभू।